जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसे जल्दी शुरू करते हैं। मोटिवेशनल कोट चार किसी कहानी कविता के साथ। ठीक है, तो एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को हो, है ना। तो आप भगवान को सिर्फ दुख में याद ना करें, है ना, खुशी के पलों में भी याद करें। देखो, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जब आप खुशी के वक्त भगवान को याद करते हैं, तब वो चीज़, वो अच्छे मोमेंट, वो अच्छी यादें, वो अच्छे जीवन के क्षण बार बार दोहराते हैं। और अच्छे सिग्नल जब हमारे ब्रेन को जाते हैं, तब हमारा ब्रेन भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है ना। जब आपने नोट करा होगा, जब कभी हम रोते हैं ना, तो रोने की बातें और याद आती है और रोना आता है। और कोई अगर कोई कहे ना कि मत रो, तो और दुगना रोना आता है। ठीक है, तो अच्छा, मतलब अपने ब्रेन को अच्छे सिग्नल दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, तो पॉजिटिविटी ही इंक्रीज करेगा ये। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे, यानी कुछ 30 तक पढ़ेंगे, है ना। 27, 28 और 30 इन 3 पेज को पढ़ेंगे। इन तीनों पेज में क्या कवर करेंगे अपन? देखो, आज बहुत ज्यादा बताने को है। वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे थे अपन, तो आज है ना हम जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ अपन थोड़ा सा जैव विविधता को, और लास्ट में कुछ प्रमुख परियोजनाओं को पढ़ेंगे, है ना। ये 3 पेज है, और इन 3 पेज में ये इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले। फर्स्ट में देखो, थोड़ा सा माइंड में एक इमेज बनाओ। फर्स्ट पेज क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है। फर्स्ट पेज में हम सिर्फ जीवों के बारे में जानेंगे, क्योंकि वन्य जीव अभियान पढ़ रहे हैं, चूंकि टॉपिक खत्म होने को, तो हमको है ना यहाँ वन्य जीवों को पढ़ना है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हिरण, बाघ, चीता वगैरह, घोड़ावन, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, तो उनके बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए। फर्स्ट पेज पूरा वन्य जीवों को समर्पित है, और सेकेंड पेज फिर अपने जीव प्लस जैव विविधता, और लास्ट पेज जीवों से जुड़ी कुछ परियोजनाएं। रेफरेंस देखे तो लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सेकेंड, फिर लास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। फर्स्ट में हमको हिरण, मृग, है ना, चीता, तेंदुआ, बाघ वगैरह और गोडाउन वगैरह, है ना। फिर हिरण के भी प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं इनके, मृग के 2 प्रकार होते हैं, इन सबको पढ़ना है। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे चीता, तेंदुआ और बाघ, है ना। बाघ में देखो एक 40 किलो का होता है, 1.5 मीटर लंबाई होती है, और धब्बे वगैरह होते हैं। ऐसा कुछ हल्का सा बता रखा ना। तेंदुआ जो है वो चीता से ज्यादा फुर्तीला होता है, लेकिन तेज भागता नहीं, लेकिन फुर्तीला ज्यादा होता है। और फिर हिरण के 4 प्रकार होते हैं, चौसिंगा है, नीलगाय है, और 2 और ऐसे कुछ प्रकार है जनरली जो अपन सुनते हैं, चौसिंगा, नीलगाय और चीतल वगैरह। चीतल और सांबर तो मृग की कैटेगरी में आते हैं। चौसिंगा, हिरण और एक और सी से ये कुछ, और ऐसा करके कुल मिला के 4 नाम, है ना। इसके अलावा जो भी नाम देखे ना, चीता और सांबर के अलावा, वो सब हिरण की कैटेगरी। हिरण और मृग में अंतर है। हिरण के ना सिंह के 2 हिस्से होते हैं, जबकि मृग का एक ही सिंह होता है। और इन सारी कैटेगरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सीधा गोडाउन पे आते हैं। गोडाउन में ये है कि देखो, गोडाउन कहाँ मिलता है, जैसलमेर में मिलता है, बाड़मेर में मिलता है, सोकोलिया अजमेर में मिलता है, और एक सोरसन बारा में मिलता है, और इसको घोड़ाड कहते हैं, है ना। और अफ्रीकी जीव है ये गोडावन, है ना। शर्मिला है, भारी है, वजनी है, बड़ा है, शाकाहारी है, इस वजह से किसानों का मित्र है ना। ये 2-4 बातें बतानी चाहिए। सांबर और चीतल, है ना। तो सांबर देखो, दिमाग, ब्यूटी प्लस ब्रेन है सांबर। चीतल जो है वो, चीतल और सांबर, है ना, चौसिंगा के 4 सिंह होते हैं, है ना। और ये भारत में पाया जाने वाला, मतलब ये एकमात्र ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में 4 सिंह वाला एकमात्र ऐसा जीव जो सिर्फ भारत में, इसको घटेला वगैरह कहते हैं, है ना। लेकिन मादाओं में सिंह नहीं होते इसमें, ऐसा कुछ। और देखो, नीलगाय तो जानते हैं, पर एक है, कोई है देखो, इसके सांभर। ये जो सांभर है ना, इसको अपन ब्यूटी प्लस ब्रेन क्यों कह रहे बताए, क्योंकि इसके बड़े बड़े कान हैं, और सूंघने में भी, सुनने में ठीक है, दिखने में भी ठीक है, और इन सारी चीजों में भी ठीक है, मतलब सुनना बोलना। फिर और जीवों में अपन देखें तो
एक है कोई जिसके बारे में यूं है कि 40-50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। हिरण के प्रकार में ही है कोई प्रकार 40-50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। दिखता भी सुंदर है, ठीक ठाक है ना, ऐसा कुछ बता रखा। मतलब हिरणों के प्रकार बता रखे थे, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो नहीं कौन क्या हिरण है ना, बस यूं पता रखो थोड़ा क्या अंतर हो, गिवन है तो इस वजह से पढ़ना है तो पढ़ लिया, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पेज है मोटामोटी। फिर ऊपर आ जाते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज में हमको जीवों के बारे में पढ़ना रहता है प्लस जैविकता ठीक ठाक सेगमेंट है, जैविकता को कवर कर नहीं सकते। तो एक डेटा बुक है और जिसमें जीवों की कुछ कैटेगरी है और एज यूजुअली पर जीवों की कुछ कैटेगरी पढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा वही जीवों के कुछ प्रकार बता रखे, जैसे सारस है, जंगली मुर्गा है, फिर साइबेरियन सारस, जंगली मुर्गा, उड़न गिलेरी और इस तरीके से कुछ नाम। इसके अलावा राजहंस, कोसना, पेस्टर्न, हाँ पेस्टर्न भी है, और तीतर या खरमोर वगैरह है ना, इन सब जीवों के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, कहाँ मिलते हैं वगैरह भी, ठीक है। ये उनसे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिरण वगैरह पढ़े थे ना, वो तो सिर्फ बता रखा था कैसे क्या दिखता है और कितना मतलब भाग सकता है, कितना सुंदर है, क्या होते हैं कान, कितने बड़े होते, छोटे होते, सींग वगैरह कितने होते, आगे होते, पीछे होते, ये सब बता रखा था। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाले जीव, क्योंकि ये इनमें ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये पेस्टार्ट करके ना, ये 2-3 जिलों में मिलता है, पूर्वी जिलों में धौलपुर करके और भरतपुर और एक और कोई 2 जिले हैं, धौलपुर के साथ 1-2 और जिले, ये अपना पेस्टार्ट करके कोई जिले। इसके अलावा सारस जो है, साइबेरियन सारस जो है ना, वो अक्टूबर-नवंबर में अपने भारत में आता है और जून गर्मियों महीने में चला जाता है। और इसके अलावा उड़न गिलहरी अपने कुंभलगढ़ में और माउंट आबू में पाई जाती, नहीं जंगली मुर्गा कुंभल पर माउंट आबू में पाई जाती है। उड़न गिलहरी अपने सीतामाता अभ्यारण्य में पाई जाती है, घोंसले बना के रहती है, ये सब तो छोड़ो, ठीक है। और एक है राजहंस जो कि अंडज है, अंडे देता है, बाकी कुछ नहीं। ये ध्यान रखेंगे कि पाया कहा जाता है, तो ये है ना केकड़ी में, केकड़ी में ही, बस इतना ही ध्यान रखो इसमें। इसके अलावा राजहंस, कोसर जो है वो स से श्रीप्रपा के नाम से जाना जाता है, श्रीप्रला है ना, जो इम्पोर्टेंट है ना वो ध्यान रखेंगे बस। और एक है राजहंस कोसता है किसको, तीतर को। तो तीतर जो है ना, ये शोकलिया केकड़ी में पाया जाता है, केकड़ी में पाया जाता है, शोकलिया नहीं, केकड़ी शोकलिया, ठीक है। तो ये एक तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में तो ध्यान रखें। सामने की तरफ जैविकता, तो वो जैविकता ठीक ठाक बातें हैं कि एक IUCN इंटरनेशनल कंजर्वेशन, ऐसा करके कुछ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, IUCN नेचर, ऐसा करके फुल फॉर्म। ये किताब आजादी के 1 साल बाद 5 अक्टूबर 1948 को लिखी गई थी और इसको 72 में पब्लिश किया गया था। इसमें 5 कैटेगरी बताई गई। ट्रैफिक लाइट की जो ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइटें होती है ना, वो हरा कलर, पीला कलर, रेड कलर, इसके अलावा सफेद है, इसके अलावा भूरा है ना, सफेद भूरा ध्यान रखिए। ये कैटेगरी बना रखी है। देखो हरे तो बिल्कुल सेफ है, हरे कैटेगरी में आने वाले जानवर बिल्कुल सेफ है। लाल वाले खतरे में, पीले वाले दोनों के बीच के, हरे और पीले के बीच के, हरे और लाल के बीच के, इसके अलावा संकट में, इसके अलावा सफेद बिल्कुल सेफ है, भूरा भी यही के बीच में एग्जिस्ट करता है पीले की तरह, ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा एक जनरल कैटेगरी हम पढ़ते हैं, जैसे कि विलुप्त प्राय और एक विलुप्त, एक संकटग्रस्त और एक क्षतिपूर्ति और दुर्लभ, ये एक जनरल कैटेगरी में बताना चाहिए। विलुप्त जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि अपने गेंडा जो खाली कहाँ पाया जाता है, अपने गिर उद्यान में पाया जाता है गेंडा खाली, है ना। इसके अलावा 2 रेसेलिसर्फ है, कोई पक्षी वगैरह है, गुड़ावन है, ये सब है ना संकट की कैटेगरी में। गुड़ावन 12 सोरसन और शुक्लिया 12 सोरसन में पाया जाता है ना, गुड़ावन पता नहीं सिर्फ गुड़ावन 12 सोरसन और शुक्लिया अजमेर, इन दोनों जगह मिलता है गुड़ावन, और जिसमें बाड़मेर में भी मिलता है गुड़ावन, ठीक है। तो ये जो सरिसर्प है, कुछ सांप वगैरह है और कुछ सांपों की कैटेगरी है और कुछ पक्षियों की कैटेगरी है और कुछ गुड़ावन और गेंडा, ये सब विलुप्त कैटेगरी माने है ना, विलुप्त होने वाले मतलब ये विलुप्त प्राय जानते, विलुप्त होने वाले, विलुप्त होने, क्षतिग्रस्त है, संकटग्रस्त, दोनों ही विलुप्त होने वाले हैं। देखो विलुप्त और विलुप्त मतलब विलुप्त हो गए, विलुप्त प्राय भी मतलब विलुप्त हो गए ऐसे कुछ, और क्षतिग्रस्त संकटग्रस्त विलुप्त होने वाले। ज्यादा इंटेंस इसमें ना संकट वाला है, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब होने ही वाले हैं। और एक है अपने दुर्लभ, दिखते नहीं है ना, तो इतना से ध्यान रखेंगे बस, है ना। जीव के बारे में कर दिया। लास्ट में थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, इन वनों को बचाने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। अपने पास समय है क्या, 2 पार्ट में देंगे, ज्यादा नहीं है। तो परियोजनाएं चल रही बहुत सारी, एक तो अरावली, एक तो 5 छोटी छोटी परियोजनाएं ध्यान रखेंगे, है ना।
फिगर आउट करने की, इस तरीके से हमको चीजों को ध्यान रखना है। फिगर आउट करेंगे तो चीजें थोड़ा सा मैप में दिमाग में जाएगी, और मैप से मतलब इस तरीके से याद करनी चीजें थोड़ा लंबे समय तक दिमाग में रहती है, इमेजिनेशन से याद करी चीजें। तो इस तरीके से मेहंदी की डिजाइन ध्यान रखो ना, क्योंकि मुझे मेहंदी आती है तो मुझे यही ध्यान आया, मेहंदी की डिजाइन ध्यान रखेंगे इस तरीके से, और फिर सामने की तरफ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिगर ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ तो अपने परियोजना कवर हो रही है, यहाँ कुछ अदर सेगमेंट कवर होता है, यानी वन मंडल कवर हो रहे, 13 वन मंडल है, 13 के नाम याद होने चाहिए आपको, इनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो भी ध्यान होना चाहिए। जिले तो नहीं याद रखें तो भी ठीक है, लेकिन वन मंडल ध्यान होनी चाहिए। हाँ, परियोजनाएं क्या क्या थी कि छोटी छोटी परियोजनाएं थी, और एक अरावली वाली परियोजना। परियोजना देखो, मरुस्थल, जनता, पहले तो वानिकी, जनता, फिर नीचे नीचे वो खेजड़ी है ना, वन है, फिर जनता है, फिर वन मतलब खेजड़ी, फिर बीच में था मरुस्थल, और एक और कोई नाम आ रहा था, तेंदुपत्ता। हाँ, तेंदुपत्ता, मरुस्थल और तेंदुपत्ता है ना, इस तरीके से मतलब, ठीक है। तो मेरे को सब ध्यान से आपको बता दिया, बस ये 5 नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कब कब आए तो क्रमशः सब ध्यान रखेंगे, 95, 96, 98, 94, 78, 74 और 91 है ना, ये सब निकाले सब इन सबका। और इन सबका उद्देश्य क्या है? मोटा मोटी वनस्पति को बचाना, वनस्पतिकरण को रोकना, चारागाहों को कम करना है ना, विस्तार को रोकना, ये सब वनोन्मूलन, मतलब ये पर्यावरण को संरक्षित करने से जुड़े हुए इसके उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करने से जुड़े। इसके अलावा अरावली से जुड़े हुए प्रोग्राम भी हैं। पहला प्रोग्राम तो अरावली करके नाम से ही, और दूसरा कुछ वानिकी करके नाम से। इन दोनों को आर्थिक सहायता मिलती है जापान से और कनाडा से, क्रमशः बताएं। पहला जो बाणु शुरू हुआ था, और उसका पहला चरण है ना बाणु, उससे जो 97 तक था। दूसरा प्रोग्राम इसका अरावली का दूसरा प्रोग्राम जो है वो 98 में प्रारंभ होता है, और इसको सहायता मिलती है जापान से, है ना, जापान कनाडा से सहायता मिलती है। तो सेकेंड वाले को जापान से मिलती है। और ये छोटे छोटे जो मैंने अभी आपको बताया ना परियोजना, छोटी छोटी जो हमने ऐसे करके मतलब फिगर आउट करके ध्यान रखने की कोशिश करी, उसमें से भी कोई पहली परियोजना है शायद जो जापान से सहायता प्राप्त है, सहायता प्राप्त। ये बेसिक बातें हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तेंदुपत्ता कब राष्ट्रीयकृत करा, 74। ये 74 मैंने कहा ना, जहाँ 74 थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहाँ मैंने 74 कहा ना, वो 74 में ये परियोजना लागू नहीं, बल्कि तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ है इसका 74 में। बाकी सब में तो यही परियोजना लागू। उद्देश्य बस इतना है, बस कॉमन उद्देश्य, बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं, कॉमन उद्देश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बस थोड़ा और पढ़ेंगे। तो अब उनको ध्यान रखेंगे, एक आध मिनट और पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। तो मंडलों को ध्यान रखेंगे। देखो मंडलों का कैसे ध्यान रखोगे, फिगर आउट करो। सबसे बड़े बड़े जिले, उसके बाद हाड़ौती का क्षेत्र, उसके बाद दक्षिण राजस्थान जिले। बड़े में अपने जयपुर, जोधपुर और एक और उदयपुर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। और दक्षिण राजस्थान से बांसवाड़ा ले लो, चित्तौड़ ले लो, और सिरोही को ले लो थोड़ा सा। और इसके अलावा जो बच जाते हैं जिले, जैसे कि टोंक ले लो, भरतपुर ले लो और अजमेर ले लो। अब ये वन मंडल है, ऐसे ध्यान रखोगे, ऐसे ही हाड़ौती है, दक्षिण राजस्थान है, बड़े बड़े जिले और कुछ बचे कुछ जिले, ऐसा करके। अब इनके अंदर तो कुछ जिले भी आते हैं, जैसे जयपुर के आसपास सीकर जुड़े हुए हैं, है ना। अब इनके अंदर तो जिले बताऊं क्या आपको, क्या रहने देखो, हाड़ौती में तो कुछ भी नहीं, सेम वही। दक्षिण राजस्थान में कुछ नहीं है, बस बांसवाड़ा, चित्तौड़ और भिलवाड़ा हो जाएगा। चित्तौड़ में चित्तौड़ और भिलवाड़ा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, सिरोही हो जाएगा। इसके अलावा अपनी एक चीज बच जाएगी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इनके जिले नहीं बताते, कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा, है। अब थोड़ा सा अपने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं, ठीक है। ये अपने 3 पेज इमेजिनेशन से ध्यान रखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन करने ही हो जाएंगे अपने 21 क्वेश्चन, हो जाए तो राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ, 97। राजस्थान में वर्तमान को कितने संभाग है, राजस्थान के कहाँ से पढ़ रहे हैं अपन, 21 से पढ़ रहे हैं, तो 42 तक पढ़ना है आपको ना, 21 और 25। कुल कितने संभाग है, 10। राजस्थान में कमिश्नर प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत तो हुई थी 49 में। और जिलों की संख्या के दृष्टि से जोधपुर और जयपुर संभाग में कुल कितने जिले थे, 6 और 7। जोधपुर में 6 आते, जयपुर में उदयपुर में 7 आते। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है, तो 4 ही है। राजस्थान की जैसलमेर और बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 464 और 228। राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, जोधपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। कन्नड़ स्टोर ने एनआरसी एंट्री की किताब लिखी थी 29 में, और दूसरे भाग का प्रकाशन 32 में हुआ। हिंदी अनुवाद किसने करा इसका, तो ज्वाला प्रसाद ने करा, मुंशी ने करा, बलदेव प्रसाद ने करा। जेम्स टोड की जो किताब है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका प्रकाशन कब होता है, 39। भारत के अक्षांशीय विस्तार के अंतर में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
कम करने पर कितना शेष बचेगा 22। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जा रहा है थारगढ़। और वर्तमान राज्य में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 22 है। अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ न्यू जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है बीकानेर गंगानगर। और वर्तमान में कुल कितने संभाग 10 सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला संभाग कौन सा है जयपुर ग्रामीण। करने वाला संभाग है जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, यही है क्या। और राजस्थान शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख सूर्य से प्राप्त पुस्तक शिलालेख में हुआ था जो कब लिखा गया 6265 में लिखा गया। और जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है तो 76 पूर्वी देशांतर यानी 76। और बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश रखता है तो बीकानेर 8.8%। और राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है प्रतापगढ़। जयपुर जोधपुर के अंतर्गत तीसरे नगर निगम विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई नागौर। इसके बाद मतलब तीसरे नंबर जयपुर जोधपुर के बाद तीसरे नंबर पर नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना को नागौर में। तो ये था आज का क्वेश्चन, ये था आज के क्वेश्चन। आपसे सवाल पूछूंगी कि बीकानेर कितना परसेंट है टोटल राजस्थान के परसेंटेज, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेशन। ऐसे किसी तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।